फिल्म आदि पुरुष के विवाद के बाद रामानंद सागर की रामायण चर्चा में आ गई है। आज जानते हैं अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी स्टारर रामायण के कुछ किस्से। जनवरी 1987 में रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था, जिसे दर्शकों से बेशुमार प्यार मिला। अरुण, दीपिका और सुनील को दर्शक हकीकत में राम, सीता और लक्ष्मण मानने लगे थे। टीवी पर जब रामायण शुरू होता था तो इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, क्योंकि हर कोई सिर्फ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखता था। इस शो के लिए दर्शकों का प्यार कुछ ऐसा था कि कुछ लोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी को माला पहनाते थे और कुछ जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते थे। रामायण रविवार सुबह 9:30 बजे आता था और लोगों का विश्वास था कि ईश्वर साक्षात उनके घर आ गए हैं। 2020-21 में जब कोविड की मार से देश त्रस्त था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ठप हो गई थी, तो कोई चैनल्स पर पुराने शो को दिखाया जाना शुरू किया गया था। ऐसे में जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण एक बार फिर किया गया और शो ने सभी शोज की टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रामायण के बाद महाभारत, श्री कृष्ण आदि शोज के भी प्रसारण दोबारा किए गए और दर्शकों ने सभी को खूब प्यार दिया। आपको बता देंगे, रामानंद सागर हर एपिसोड को सोमवार से गुरुवार तक शूट करते, शुक्रवार को एडिट करते और रविवार सुबह ब्रॉडकास्ट के लिए मुंबई भेजते। शूटिंग ज्यादातर रात को होती थी और तड़के सुबह ही पैकअप होता था। रामायण में सीता का किरदार दीपिका चिखलिया ने निभाया था और उन्हें आज भी बड़ी संख्या में दर्शक माता सीता के किरदार में ही देखते हैं। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था, शूटिंग के दौरान बहुत गर्मी और उमस हुआ करती थी, क्योंकि तब न पंखे थे और न एसी। हम सब अपने सुंदर कॉस्ट्यूम में गहनों से सवरे हुए बुत की तरह घूमते रहते थे। सेट पर हमेशा 200 से 300 लोग मौजूद रहते थे। जब यह धारावाहिक शुरू हुआ था तो वो कहती हैं कि उनकी उम्र ज्यादा न थी और तब इस बात का तनिक भी उन्हें एहसास नहीं था कि वो नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दीपिका ने आगे कहा था, रामायण की लोकप्रियता का आलम यह था कि दादा दादी, मम्मी पापा की उम्र के लोग आकर मेरे पांव छूते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर समझ में आया कि यह तो उनकी आस्था है, विश्वास है। वे मेरे नहीं, सीता के चरण स्पर्श कर रहे हैं। 31 जुलाई 1988 को रामायण का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ था। हम सब अलग होने से पहले एक दूसरे से गले मिले, मानो एक युग का अंत हुआ। बेहद मुश्किल लग रहा था उस रूटीन से बाहर आना। दीपिका के मुताबिक रामायण की कहानी और किरदार इतने खूबसूरत और असरदार थे कि लोग उन्हें अब भी पहचानते हैं, सम्मान देते हैं। उस वक्त उन जैसे कलाकार लोगों के लिए ईश्वर की चलती फिरती मूर्ति थे। आपको बता दें कि लखनऊ के एक अस्पताल में मरीजों ने इस बात की शिकायत की थी कि डॉक्टर और नर्स रामायण शुरू होते ही उन्हें छोड़कर सीरियल देखने लगते थे। हालांकि ये भी कहा जाता था कि ऐसे सिर्फ हल्की फुल्की खांसी जुकाम वाली बीमारी के मरीजों के साथ होता था। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों ने भी उस वक्त रैली निकालना बंद कर दिया था। कहते हैं कि लोगों ने अपनी शादी की तारीख और समय तक बदल दिए थे ताकि रामायण का एक भी एपिसोड उनसे न छूटे। रामानंद सागर के रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के अलावा रावण ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। एक ओर जहां रावण को उनकी एक्टिंग के लिए खूब तारीफें मिलीं, तो दूसरी ओर यही उनके लिए मुसीबत भी बनी। शो में रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था और कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें हकीकत में रावण मानकर उनसे नफरत करने लगे थे। उन्होंने ऐसे ही कुछ किस्सों का भी जिक्र किया था। अरविंद को भले ही रावण के रूप में देश भर में पहचान मिली, लेकिन वो एक राम भक्त और शिव भक्त थे। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान कई बार वो व्रत रखते थे और पूरा काम निपटा कर ही अपना व्रत तोड़ते थे। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, मुंबई।